कॉलेजों में ऐसा अगर उनका ड्रेस कोड था कि यहाँ पे हिजाब लगा के लड़की नहीं आ सकती है तो उनको नहीं जाना चाहिए था। तो सारे धर्मों के लड़ने लगेंगे, हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। प्री प्लान ही था मैम। 10 तारीख को पहला चुनाव होना था, 8 तारीख को उन्होंने अपना मिशन कर लिया था, क्योंकि भाजपा जो है वो बहुत दिमाग से खेलती है। कि हमारा स्कूल कॉलेज के लिए ये कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको शुड बी एवरीबॉडी विल फॉलो। शैक्षिक संस्थान यानी शिक्षा का मंदिर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसी शैक्षिक संस्थान में अगर कोई राजनीतिक तरीके से या फिर धार्मिक तरीके से आहत पहुंचाने की कोशिश करे तो आप क्या कहेंगे? आप जनता हैं, आपको सोचने का पूरा हक है। ऐसा ही कुछ हुआ है कर्नाटक में। कर्नाटक का ये मुद्दा की शुरुआत अगर देखी जाए तो काफी दिनों से चल रहा था, जहां पर हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी और कहते हैं कि बहुत ही चर्चा में ये विषय आया। इसको लेकर लोग कितने सजग हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है, इसीलिए आज मैं लक्ष्मी नगर में मौजूद हूँ, क्योंकि ये मुद्दा इस समय राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। इसे लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, कई सारे राजनेताओं के ट्वीट्स हुए हैं और इसको लेकर अब आगे ये लड़ाई कितनी आगे जाएगी, क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं। ऐसे में लोगों की क्या सोच है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी को लेकर आज हम कवरेज करेंगे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें लॉ स्ट्रीट भारत। जिस तरीके से कर्नाटक में भी हिजाब कांड बहुत ज्यादा फैल गया और ये दिल्ली तक में पहुंच चुका है, दिल्ली में भी लोग इसके ऊपर नारेबाजी कर रहे हैं, इसको लेकर आप कितना सही मानती हैं? नहीं, स्कूल कॉलेजों में तो ये सब नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी जो बात है ना कि हम किसी न किसी धर्म से भी रिलेटेड हैं और हम कहीं ना कहीं अपने देश से भी रिलेटेड हैं और कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर से भी रिलेटेड हैं। बिल्कुल। आप देखते होंगे हरियाणा के में महिलाएं बड़े हों या छोटे हों तो वो दुपट्टा करके जाती हैं नीचे, लेकिन वो पहनती हैं ब्लाउज पीस का, लेकिन बट दुपट्टा होता है। दिस कॉल टू हिजाब। हिजाब एंड बुर्का इज दो डिफरेंट आइटम है। बुर्का इज ऑल द कवर और हिजाब होता है फेस। ठीक है, ओके। अगर उनका ड्रेस कोड था कि यहाँ पे हिजाब लगा के लड़की नहीं आ सकती है तो उनको नहीं जाना चाहिए था। अगर उनका कोई ड्रेस कोड नहीं था तो उनके साथ जो करा उन्होंने गलत करा। कॉलेज या स्कूल वो किसी प्रकार का ये नहीं चाहते किसी प्रकार का कोई भेदभाव हो या कोई नीची बिरादरी या ऊंची बिरादरी का कोई किसी को कोई महसूस करे। वो एक ड्रेस में इसलिए होता है क्योंकि वो सारे की कैटेगरी के एक नज़र से होते हैं। वो अगर हम हिजाब पहनते हैं, हम तिलक लगाते हैं या फिर हम संतरी कलर का गमछा डालते हैं, भगवा कलर पहनते हैं, तो एक अलग अलग कैटेगरी में आ जाता है। 2022 चुनाव को लेकर ये यूपी से छेड़ा गया एक चिंगारी है जो कर्नाटक में देखी जा रही है जी। और हिजाब की बात तो ये है कि इस्लामिक धर्म में हिजाब एक पवित्र माना जाता है। लड़की का या जो भी पहनता है उसका जिस्म छुपाने के काम आता है जी। और अगर हिजाब से वो अगर दिक्कत है तो योगी आदित्यनाथ के कपड़े देखिए, भगवा पहनते वो कपड़े, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपनी अपनी पसंद है, कोई कुछ भी पहन सकता है। जो हिजाब वाला कांड हुआ है इसको लेकर आप कितना जानते हो और क्या सुना है आपने? हमने ये सुना था कि जबरदस्ती उसको जला दिया गया हिजाब में, वो पहने थे हिजाब। हाँ। 4 लोगों ने मिलकर सबको पकड़ लिया उसको। हाँ। तो बहुत पकड़ के पीट के तो मारा। तो कई सारे धार्मिक मतभेद है इसको लेकर। कुछ लोगों का कहना है कि लड़की का हिजाब पहनकर कॉलेज की प्रीमिसेस में आना है नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पहले भी लोग आते थे और आज भी आ रहे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हालांकि अगर देखा जाए तो एक कहीं भी किसी शैक्षिक संस्थान का एक प्रोटोकॉल होता है, देखा जाए तो एक अलग नजरिया होता है। इसके चलते कोई इंसान किसी भी तरह के शैक्षिक संस्थान में किसी धार्मिक चीजों को ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर सकता या धार्मिक चीजों को ज्यादा फ्लॉन्ट नहीं कर सकता। ऐसे में और लोगों से जुड़ेंगे और देखेंगे कि जनता की इसमें क्या रहा है, क्योंकि हम हमेशा ये शोज आप तक पहुंचाने की इसलिए कोशिश करते हैं क्योंकि जनता लोकतंत्र का हिस्सा है, हमारे देश का हिस्सा है और उसकी राय बहुमत के तौर पर हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। आपको क्या लगता है अनस कि जिस तरीके से हिजाब पहन के वो कॉलेज के कैंपस में अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी? मैम मैं एक सोसाइटी में रहा हूँ जहाँ हिंदू मुस्लिम सब साथ रहते हैं, साथ रहे। और बचपन से स्कूल में भी हमें ये सिखाया गया है कि सभी धर्मों को सम्मान करना चाहिए। मैं अल्लाह अकबर की भी सम्मान करता हूँ और मैं जय श्री राम का भी सम्मान करता हूँ। यूनिवर्सिटीज में बच्चों का ड्रेस अलग होता है, कोई शर्ट पहनता है, कोई कार्गो पहनता है, कोई लूज पहनता है। तो जब आप वहाँ पे किसी चीज को आप मना नहीं करते हो तो आप क्यों किसी को करते हो कि किसी के धर्म से रिलेटेड आप इस चीज को मना करते हो? जैसे कि हमारे धर्म में हमारे भगवा एक धर्म। तो आपके अकॉर्डिंग जो आप कह रहे हैं, एक मिनट में आपको यहाँ पे रोकूंगी, हिजाब आपके हिसाब से सही है, मतलब कॉलेज के अंदर पहनना चाहिए। यूनिफॉर्म है वो अपनी एक क्या कहते हैं उसको, क्या मतलब
रूल्स रेगुलेशन को आप फॉलो करो। अब हाँ ये स्टूडेंट के लिए सही नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान देनी चाहिए सबको। पढ़ाई पे ध्यान। हाँ जी। कॉलेज में कम से कम इतना होता है कि हम अपने हिसाब से कपड़े पहनते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिगनी पहन के जा रहे हो। पढ़ने की जगह है, राजनीति करने की जगह नहीं है। आपका हट कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं हट है। ये आपको पढ़ने के लिए मना नहीं है, आपको सिर्फ क्लास में मना किया गया है। इस बात को समझो। अगर वो लड़कियां हिजाब पहन के अंदर आई थी उन्हें मना करा गया था, जबकि उस कॉलेज में ऐसा कोई रूल नहीं था पहले से, तो वो किसने करा? तो ये तो धर्म की ही बात आ गई। अभी बताओ मैडम, पुलिस वाले अगर चौकी के अंदर बैठेंगे, थाने के अंदर, अगर विदाउट यूनिफॉर्म तो उन्हें कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा ना। हाँ। तो अगर कॉलेज गया तो उसे यूनिफॉर्म पहन के ना, हिसाब का कोई मतलब ही नहीं है। ये धर्म को तो राजनीति ला रही है ना बीच में। नहीं, जिस तरीके से वो लड़की हिजाब पहनकर अंदर जी। और अगर ये किसानों के ऊपर परेशानी आती है तो वो अपना प्रोटेस्ट करा, उन्होंने मुसलमान के ऊपर आ रही है तो वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें ये कहाँ से आ गया कि भगवा कलर और ये बुरखे वाले दोनों तरफ आ गए? स्कूल के बच्चे एक जैसे दिखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बुर्का पहन के आ रहा है, कोई धोती कुर्ता पहन के आ रहा है, या फिर कोई क्रिश्चियन की ड्रेस पहनेगा। ऐसे तो सारे धर्मों के लड़ने लगेंगे, हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रेमिसेस के अंदर, कॉलेज के प्रेमिसेस जो शैक्षिक संस्थान है, कॉलेज के अंदर की तो बात कर रहा हूँ मैम। कॉलेज के अंदर किस कॉलेज की जगह पे आप बताइए? अब किस कॉलेज में ऐसे कहाँ पे, किस यूनिवर्सिटी या किस जगह कॉलेज नहीं है कि हिजाब पहन के अचानक सडनली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस चीज का होना चाहिए, मेरा ये कहना चाहिए इसका एक रूल आप फॉलो बनाओ ना। किसी भी चीज के बहुत सारे रूल्स नहीं बने हुए हैं, उस रूल्स को फॉलो करवाओ ना आप रूल्स फॉलो करवाने के बाद उसको आप बोलो कि भाई यहाँ पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ है। बिल्कुल है। अच्छा। उनको भड़काया जा रहा है, वो मासूम बच्चियां हैं। अब्दुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं 5 लाख रुपया उस लड़की को दूंगा, उस लड़की के माँ बाप को दूंगा। ये चीज़ गलत है। ये पता है क्या है, नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं कि कल को कोई और उठ जाए। ठीक है ना, ये नफरत की वो हो रही है, तो इसलिए इसको ना इतना खींचा जाए और सॉल्व कर दिया जाए यहीं पर ही। कोर्ट में इसकी अपील पड़ी हुई है, जिसको लेकर अभी सुनवाई होनी बाकी है। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में हाई कोर्ट में ये अपील खारिज कर दी जाएगी या फिर इस पे काम किया जाएगा? नहीं, खारिज होनी चाहिए। अब देखिए, जो हाई कोर्ट संज्ञान लेगा वो अच्छा ही लेगा। आप हाई कोर्ट में बिलीव करते हैं? बिल्कुल। आप भारतीय कानून और भारतीय संविधान पे बिलीव करते हैं? बिल्कुल, भारतीय होने के साथ साथ भारतीय कानून पर मैं पूरा भरोसा करता हूँ उसको। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस चीज को आपने फॉलो करवाया ही नहीं, फिर उसको आप दूसरा थर्ड पर्सन फॉलो कैसे कर सकता है? आपके कानून या रूल्स में दे रखा है क्या ये? बिल्कुल नहीं, जब दिया हुआ तो क्यों आप कर रहे हो? आप रूल्स बनाओ ना। मैं यही कहता हूँ कि रूल्स बनाने के बाद किसी पे अगर आप करते हो और वो नहीं फॉलो करता है तो दिस इज ए रॉन्ग। कर्नाटक का ये मुद्दा दिन पर दिन आग पकड़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जनता को ही तय करना पड़ेगा कि हिजाब की सियासत करें या किताब की सियासत करें। ऐसे में बहुत सारे लोगों से आज मिले, दिन भर निकल गया, सुबह से लेके शाम हो गई। बहुत सारे लोगों के अलग अलग मतभेद हुए। किसी ने कहा कि वो लड़की सही है जो कॉलेज के कैंपस के अंदर हिजाब पहनकर गई, और कुछ लोगों का कहना था कि वो लड़की गलत है। कई लोगों से मिले हैं, कई तरह की बातें निकली हैं। सफर अभी भी जारी है। कैमरामैन सुनील के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, लॉ स्ट्रीट, भारत।